दहल उठी उस कार धमाके से जो दिल्ली में लाल किले के पास हुआ। न सिर्फ एक गाड़ी बल्कि कई और गाड़ियां उसकी चपेट में आई और बात मौत के आंकड़े की करें तो वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। घायलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। धमाका देखने वाले जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका तो सीधे तौर पर यही कहना था कि जब वो ब्लास्ट हुआ गाड़ी में पता ही नहीं चला कि कोई व्यक्ति उछल के कहां गिरा, किसी का हाथ कहीं कट के गिर गया, किसी के पैर कहीं गिर गए, किसी का धड़ कहीं गिर गया। इस धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी। बात अगर अब करें तो गृह मंत्रालय ने इस दिल्ली ब्लास्ट की जो जांच है वो एनआईए को सौंप दी है और इसके साथ एनआईए की टीम लगातार साक्ष्य सबूत जुटा रही है। देश भर में छापे मर रहे हैं। देश रेड अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है। तो वहीं देश से डॉक्टरों की गिरफ्तारी भी हो रही है, खासतौर पर उनकी जो इससे जुड़े हैं। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी लाल किले के पास जामा मस्जिद से सटे मीना बाजार में है। आइए चलते हैं और यहाँ पर जनता से बात करते हैं कि आखिर इतना पास में ब्लास्ट हुआ वो कितना महसूस कर रहे हैं या क्या उनके मन में चल रहा है इस ब्लास्ट के बाद। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ क्या आपने देखा, क्या सुना आपने? जो भी हुआ गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। ये देखने की लायक नहीं है, बहुत ही बुरा हुआ जो भी हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसने भी किया उसने गलत किया, उसके साथ कड़ी से कड़ी सजाई होनी चाहिए। और हम तो कहेंगे जो भी जिसने भी किया उसको मौत की सजाई होनी चाहिए। इसमें अक्सर ऐसा देखा है कि एक धर्म विशेष से जुड़े लोगों का नाम क्यों आता है जब भी इस तरह की गतिविधि होती है? देखिए, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, चाहे किसी भी धर्म का कोई हो। उनको आप बस आपके जरिए यही बोलेंगे कड़ी से कड़ी उनकी तो आपका कहना है कि जो भी आरोपी है, चाहे किसी भी धर्म का है, जो भी आरोपी पाया जाता है उसको सजा दी जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जी। आप क्या कहेंगी मैम, इस तरह का जो ब्लास्ट हुआ इतने लोग मौत के घाट उतर गए? ये तो बहुत बुरा हुआ, सुनकर इंसान कहीं महफूज नहीं है और इस तरह से कई अच्छे अच्छे काम करने वाले भी चले गए। बस आप कहाँ रहते हो? मैं तो दिल्ली से दूर रहती हूँ। मैं तो आई हूँ यहाँ देखने कि कैसा माहौल है। मतलब आप दिल्ली की रहने वाली नहीं? नहीं, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप बिहार से यहाँ पर आई? जी जी। देखिए, लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़े डर का माहौल भी है। चाचा क्या कहेंगे, ये जो धमाका हुआ ये बहुत गलत हुआ है। कोई भी उनके जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए हमको। अच्छा, आपको क्या ब्लास्ट था या कहीं ना कहीं कोई आतंकी गतिविधि इसके पीछे? आतंकवादी की गतिविधि कोई करे, आतंकवादी थे सब। हाँ, सबको सजा मिलनी चाहिए। आपने सुना होगा डॉक्टर फरीदाबाद में गिरफ्तारियां हुई है। डॉक्टरों के पास इतना विस्फोटक मिला है। डॉक्टर जिसको भगवान कहा जाता है, अल्लाह का दर्जा दिया जाता है, जान बचाने वाला डॉक्टर होता है। गलत है, वो सब गलत है, बिल्कुल गलत है, सब गलत है सबको। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, उस बारे में आप अवगत हैं, जानते हैं उस विषय में? जी। क्या उस बारे में आपका मानना है कि क्या कोई आतंकी गतिविधि है या क्यों सिर्फ एक धर्म विशेष से, समुदाय विशेष से जुड़े लोग इसके लिप्त होते हैं? उनके ही नाम क्यों सामने आते हैं? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो गवर्नमेंट अच्छी तरीके से जानती है, बेहतर तरीके से जानती है और आम जनता अच्छी तरीके से जानती है ये किसकी प्लानिंग है और किस सोची समझी प्लानिंग है। हम जानना चाहते हैं। नहीं, जो आम जनता महसूस कर रही है उस विषय में बताइए, आपको क्या लगता है किसकी प्लानिंग है? ये सब पॉलिटिकल खेल है, इसके अंदर आम जनता का कोई दोष नहीं है। वो सब बेकसूर बेचारे मरे हैं, जो मरे हैं। राजनीति इतने निचले स्तर पर गिर गई कि लोगों की जान की परवाह नहीं। जी जी, राजनीति ही है ये। आप ये देखिए, जो मरे हैं मासूम गरीब लोग मरे हैं जी। इससे ना कोई अमीर मरा, कोई किसी नेता का लड़का मरे। जो मरे बेचारे रोजमर्रा के काम करने वाले लोग मरे। इससे किसको फायदा हो रहा है? ये सिर्फ बिहार का इलेक्शन जो हो रहा था उसका ध्यान भटकाने के लिए करा गया है और कुछ नहीं। तो आप इस बात को मानते हैं कि बिहार चुनाव है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पॉलिटिकल? ये पॉलिटिकल इशू था और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। मतलब सरकारें, राजनीति का स्तर इतना बड़ा एक्सपोज कहाँ से आ जाएगा? ये धमाका हुआ है, इसके पीछे आप कहते हैं हमारी इंटेलिजेंस बहुत काम करती है, लेकिन क्या काम करती है? दिल्ली के अंदर गाड़ी 6 घंटे गाड़ी घूमती रही दिल्ली के अंदर, फिर भी किसी को कुछ नहीं पता। तो इसके पीछे में कई डॉक्टर हैं जिनके पास इतना विस्फोटक मिला है। डॉक्टर उमर का वो कहाँ से आया? कश्मीर से भी कनेक्शन जुड़े हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़े हैं। डॉक्टर शाहीन जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो जैश ए मोहम्मद की भारत में लेडी चीफ है। ये सब इलेक्शन के टाइम पे क्यों होता है?
इलेक्शन से पहले क्यों नहीं होता? क्या इतने भारत ऐसा ऐसी सर सुनिए एक सेकंड, ऐसा पहली बार तो नहीं है जब इस तरह के धमाके भारत ने देखे हैं, इससे पहले भी हुए। 26/11 में कौन सा इलेक्शन था? जी वो भी इलेक्शन से पहले था, वो 6 महीने पहले इलेक्शन से था। जो भी काम होता है इलेक्शन से पहले होता है, इलेक्शन के बाद कभी हुआ है? अब कभी नहीं होगा। कहीं इलेक्शन होता है जब ये काम हो जाता है, या तो हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, या ये बम विस्फोट हो जाएंगे। जान तो आम नागरिकों की जा रही है ना, इसमें सरकार को क्या लेना देना है? चाचा ये भैया कह रहे हैं कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश सरकार हाँ। क्या किसी कहेंगे? तरीके से मैं रोज बैठता हूँ, मैं क्या मुझे आप मेरी बात आ रहे हैं रोज, आप मैं बैठता हूँ मैं। क्या करेंगे कि सरकार ही करवाएगी ये सब? अरे हमें क्या पता इसमें, अरे किसी और से बोलिए। अरे हमें नहीं पता आपको। और भी लोग ये बातचीत करते हैं। ये जिस तरह का ब्लास्ट दिल्ली में हुआ, क्या ये एक महज घटना थी या साजिश थी या किसी की तरफ से करवाया गया ब्लास्ट? देखिए मैडम, ये तो बता नहीं सकते कि किसने करवाया नहीं करवाया। जिनने भी करवाया बहुत बुरा करवाया। पूरी दिल्ली को हिला के, दिल्ली का दिल को हिला के छोड़ दिया इन लोगों ने। जो हम लोग यहाँ दुकान में बैठे थे, पूरी दुकानें हिल चुकी थी हम लोगों का। इतनी जबरदस्त ये धमाका हुआ था। अच्छा, आपकी दुकान तक भी वो धमाका आई? हाँ, हमारी दुकान तक ये धमाका सुनने के बाद 3 मिनट के अंदर मैं पहुंच गया था भागा हुआ। वहाँ मौजूद जाने का देखने के बाद, लोगों का हालत देखने के, गोश्त के छिचरे मेरे पैरों के नीचे आए, मैंने खुद देखे। वहाँ जो जालियों में, चांदी चौक के सामने जो जालियां लगा हुआ, जालियों के अंदर गोश्त के छिचरे चिपके हुए थे। किसी के टांग पड़ा हुआ, किसी का हाथ पड़ा हुआ, देखने बहुत दुख हुआ। चाहे वो कोई भी था, चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था, जो भी हमारा बहुत दुख हुआ। हमारे साथ दिल्ली ब्लास्ट के एक प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है, उनसे और भी जानने की कोशिश करेंगे किस वक्त आपने धमाका सुना, आप पहुंचे तो, और क्या क्या वहां का नजारा, क्या मंजर था, कैसे वो आग की लपटें ऊपर। ये 6:55 में हुआ था ये धमाका। हम दुकान पे बैठे हुए थे। 6:55 में धमाका हुआ। 7:01 में मैं वहाँ पे पहुँच चुका था। 7:01 में वहाँ पहुँच चुका था। वहाँ से जाने के बाद मैंने फोन करा दुकान में कि भाई ये कोई सिलेंडर नहीं फटा है, बम फटा है वहाँ पर। तब मैंने देखा बड़ा हालत खराब था। सब लोग कोई इधर भाग रहे थे, कोई इधर भाग रहे थे। उस वक्त पुलिस भी कोई खास ज्यादा नहीं आया था, कोई गाड़ी भी नहीं आई थी मेरे सामने जब मैं पहुंचा था। तब खुद देखा यहाँ पे आगों के करीब जाके लोगों को देखा। तो आपने कुछ मदद लोगों की या कुछ? जब बचाए, लोगों को भगाया, भीड़ को खत्म किया। हमने सोचा भाग जाओ, क्या पता कि ऐसा ना हो कोई दूसरी गाड़ी में भी कुछ हो। यहाँ से एक जगह खाली कर दो तो बेहतर होगा। जितना हो सकता है दूर से दूर चले जाओ तो बढ़िया रहेगा। तो अभी क्या लगता है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश है? देखिए, हमेशा जब भी देखो बिहार में इलेक्शन होने वाला था, बिहार में इलेक्शन था, इलेक्शन के टाइम में ये चीजें होते क्यों है, ये समझ में नहीं आया। इससे पहले क्यों नहीं हुआ, उससे बाद में हो सकता था। कल के डेट, परसों के डेट में बिहार में 11 तारीख को इलेक्शन था, 10 तारीख को ये हुआ, क्यों हुआ? कहना चाहती है, आपसे समझना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्या बात है, यही तो हर दुनिया परेशान है, पूरी हिंदुस्तान के लोग परेशान है कि आखिर जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है इसी टाइम में ये घटना क्यों हो जाता है। उससे पहले भी हो सकता है, इसके बाद में भी हो सकता है। कल बिहार में 11 तारीख को इलेक्शन था, 10 तारीख को धमाका होता है, एक दिन पहले। क्यों होता है? यहाँ पर सबसे ज्यादा परदेशी मरे होंगे। जिस जगह पे ये घटना हुई है वो रास्ता 3 तरफ जाती है। एक जाती है सिलमपुर सादरे की तरफ, एक जाती है आपका कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ, एक रास्ता जाती है आपका पुरानी दिल्ली स्टेशन की तरफ। इस बीच में मरने वाले तो कम 100 से ज्यादा मर गए होंगे, मगर दिखा रहे 13, 14, 15, 16। एक जो यहाँ पर मत निकल के आया है वो ये कि चुनाव से पहले इस तरह की घटना क्यों होती है। आपको क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक साजिश है या एक आतंकी गतिविधि है? आतंकवादी है, आतंकवादी है। आतंकवादी? हाँ, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा, बिहार इलेक्शन से कोई मतलब नहीं? नहीं, बिहार के इलेक्शन से यहाँ का क्या मतलब है? बिहार के इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि फरीदाबाद से वो बरामद हुई और वहां से गाड़ी आई, वहां के फरीदाबाद से और लाल किले से कितना लंबा सफर, बीच में कोई चेक पोस्ट नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई वो नहीं। लेकिन हर किसी गाड़ी को तो अब ऐसे शक की निगाहों से नहीं देखा जा सकता। मान लीजिए यहीं से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, सामान्य तरीके से गुजर रहा है, अपने पास कितना विस्फोटक लेके जा रहा है। वो कहते हैं ना कि पुलिस वाले हो, चाहे सिक्योरिटी वाले हो, चाहे साइबर सेल, स्लीपर सेल वाले हो, उनको हर रोज सफल होना पड़ता है, लेकिन आतंकवादी को सिर्फ एक बार सफल होना पड़ता है। जब वहाँ पकड़ी गई थी तो उस रास्ते तो कम से कम चौकसी लगानी चाहिए थी कि यहाँ से ही। उनको थोड़ी पता था कि वो गाड़ी में लेकर के आ रहा है, इस तरह की हरकत करेगा। ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन आती तो है ना। जी बिल्कुल। आप लोग युवा हैं और यहाँ पर मौजूद भी हैं, क्या लग रहा है, राजनीतिक साजिश, घटना या फिर कोई आतंकी गतिविधि? आतंकी तो नहीं, वो उन लोगों ने ऐसी कोई साजिश तो नहीं थी।
उन लोगों के घर वाले भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात तो नहीं थी, उन लोग ने अचानक किया ऐसा। मतलब आपको नहीं लगता कि ये कोई आतंकी गतिविधि है? आतंकी तो नहीं है वो, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्या है फिर ये उन लोगों की साजिश है। कोई किसकी साजिश है? कोई बीजेपी किसकी? उन लोगों की है, पाकिस्तान वालों की। अभी आप बीजेपी का जिक्र कर रहे थे। नहीं, बीजेपी नहीं बोला। आपने बोला है तो पाकिस्तान वालों की साजिश है तो वो आतंकी साजिश ही होगी ना। अभी आप उस बात से मना कर रहे हैं कि कोई आतंकी गतिविधि। आतंकी थी वो। आप तो अपनी बात से ही 2 बार पलट गए। अरे क्या बताइए आपको क्या लगता है, आप अपनी एक बात पर तो टिके हैं? हम लोग ऑटो में थे, ऑटो भी हिला है पूरा। 500 कहाँ से 600 आप ऑटो में? 500 से 600 मीटर दूर थे। कहाँ से भाई, पूरी बात बताइए, कहाँ पर थे, क्या आपने सुना, क्या आपने देखा? ये देखिए लोग हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं, कई तरह से मत बदले। क्या लग रहा है ये जो गतिविधि हुई, क्या आतंकी घटना थी ये जो मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो कुछ हुआ, न ही कोई आतंकी घटना थी, न कोई हिंदू मुसलमान की थी। ये सिर्फ हमारे ऊपर वाले को हमें ये दिखाना है कि हम जो गुनाह और पाप में घुस रहे हैं, हमें इसको देखना है। आज मस्जिद और मंदिर खाली है, किस लिए है? सिर्फ पैसों में डूब के आदमी ये कह रहा है कि बैंक में कमा लूं किसी तरह, कुर्सी पे बैठ जाओ या किसी भी चीज पे भी बैठ जाओ, सिर्फ कमा। केस बेहद अब पेचीदा हो गया है। लगातार देश भर में छापेमारी हो रही है, डॉक्टरों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन लोग अलग अलग तरह के मत यहाँ पर रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये चुनावी साजिश है, इस वजह से ऐसा हुआ क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, इस वजह से ऐसा हुआ, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आतंकी गतिविधि थी। तमाम तरह की बातें लोगों के मन में है, लोगों के दिल में है, लेकिन हम यहाँ पे लोगों का रुख ले रहे हैं, उनके मन की बात ले रहे हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, क्या लग रहा है? अब क्या बता दें, हम लोग तो घूमने आए। सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, डॉक्टर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तमाम विस्फोटक पदार्थ उनके पास मिल रहा है। मतलब क्या, किसको क्या कह दें, हम लोग तो खुद डरे हुए हैं इतने घूमने के लिए आए। क्या नाम है आपका? हमारा मुहिब खान जी। हम लोग घूमने आए थे इधर पे, तो घूम भी नहीं पा रहे, अब हम वापस जा रहे हैं इधर। कहाँ से आए हो आप? हम लोग सागर से। सागर, मध्य प्रदेश जी। से। घूम भी नहीं पा रहे? नहीं घूम पा रहे, क्या अब जा रहे हैं वापस। लेकिन आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी इस तरह की कोई ब्लास्ट होते हैं, क्यों एक धर्म विशेष से जुड़े लोगों का पता नहीं क्यों सब उस खाने को जोड़ देते हैं, और कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा लगता है उनको। जैश ए मोहम्मद से और इनसे भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलवामा में जिस तरह का अटैक हुआ, वहाँ के भी लोग हैं जिनके नाम गाड़ी थी लास्ट में। अब उसकी पूरी जानकारी निकलेगी जब पता चलेगा। वैसे किसको, वो तो सभी को एक ही नजर से देख रहे हैं कि बस एक ही समुदाय को बनाते टारगेट, बदनाम करने बस एक ही समाज को बदनाम करना। कौन ये साजिश रचता है? क्या कौन करेगा? सरकार कर रही है, और कौन करेगा? आप कह रहे कि सरकार हाँ, ये सरकार ही करवा रही है, और क्या कर सकता है। अभी वोटिंग का भी समय है, इसके वजह से, और क्या, जब भी इलेक्शन का समय आता है तभी होता है ये सब। लेकिन चुनाव तो बिहार में है, दिल्ली बिहार में तो फर्क तो पड़ेगा ना। जब उधर से गिरेगी सरकार तभी तो मोदी की हटेगा। ये भैया कह रहे हैं कि चुनाव है, इस वजह से ऐसा धमाका हुआ। नहीं बताइए ना, आपके मन में हमें क्या? कुछ नहीं पता। क्यों? आपने नहीं देखा? अपना चांदनी ये क्या बोलते हैं, मीना बाजार, जामा मस्जिद यहाँ से कितना दूर है? देखा, गलत हुआ।